भगवान आते हैं तो गति सदगति का रास्ता बताते हैं। हर एक मनुष्य आत्मा की नंबरवार गति और सदगति होती है। पहले गति होती है बुद्धि की। मन बुद्धि रूपी आत्मा गतिशील बन जाती है। कैसे बनती है? देह समझने से मिट्टी याद आवेगी। अपने को देह के रूप में देखेंगे, संबंधियों को देह के रूप में देखेंगे, तो मिट्टी को याद करने से बुद्धि मिट्टी बनती है। और अपन को ज्योति बिंदु आत्मा स्टार समझने से आत्मा चैतन्य बनेगी, रोशनी वाली बन जाएगी, सूक्ष्म बन जाएगी। और सूक्ष्म आत्मा ज्ञान की गहराइयों में प्रवेश कर सकेगी। इसलिए बाप कहते हैं पहले पहले सीढ़ी यह चढ़ो कि मैं यह देह नहीं हूँ, मिट्टी का पुतला नहीं हूँ, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, स्टार हूँ। वो स्टार आसमान में होते हैं, वो जड़ सितारे हैं, और तुम नंबरवार धरती के चैतन्य सितारे हो। गहन है 9 लाख सितारों का, 9 लखा हार का। ये 9 लाख सितारे वही आत्मा रूपी सितारे हैं जो कयामत के समय में सारी सृष्टि में ज्ञान की रोशनी फैलाते हैं। बाकी 500 करोड़ की, 700 करोड़ की जो भी मनुष्यों की दुनिया है, उनके सामने सब अज्ञानी है। उन 500, 700 करोड़ भगवान बाप को उतना नजदीक से नहीं पहचाना। देह अभिमान में रह करके अहंकार देह का आने से भगवान बाप को नहीं पहचान सके। और जो निरहंकारी बन करके भगवान बाप को पहचानते हैं, वो नजदीक होने के कारण ईश्वरीय शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं। उनको पहली शक्ति मिलती है याद की शक्ति। मैं जो हूँ, जैसा हूँ और जिस रूप में पार्ट बजाए रहा हूँ, उस रूप को कोई बिरले ही समझते हैं, सब नहीं समझ सकते। जो समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, वो गहरी याद भी करते हैं। भगवान बाप तो सब आत्माओं से जास्ती सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है। वो जिस तन में प्रवेश करता है, उसके द्वारा ज्ञान के सूक्ष्म से सूक्ष्म राज समझाता है, और वो ज्ञान सबकी समझ में आ सकता है। गरीब हो, रईस हो, शरीर से स्वस्थ हो, बीमार धीमार हो, लूला लंगड़ा अंधा कोड़ी हो, सब कोई भगवान के ज्ञान को समझ सकता है। कोई जाति का बंधन नहीं, कोई धर्म का बंधन नहीं, कोई देश का बंधन नहीं, कोई समाज का बंधन नहीं।
कोई भी मनुष्य आत्मा भगवान के ज्ञान को सहज ही समझ सकती है। भगवान के लिए तो गायन ही है मुश्किल को सहज करने वाला, तो उसका ज्ञान मुश्किल कैसे हो सकता है? अगर कोई प्रयास करे तो जरूर समझ सकता है, प्रयास ही नहीं करेगा, इच्छा ही नहीं करेगा तो समझने की बात ही नहीं। इसलिए भगवान जो ज्ञान देते हैं गीता में, उस गीता के ज्ञान को सहज ज्ञान और सहज राजयोग कहा जाता है। भगवान की याद तो बहुत सहज होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही सुखों का सागर है। जो सुखदाता कहा जाता है उसकी तो याद आनी चाहिए। रावण दुखदाता है, उसको कोई याद नहीं करता। राम को याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राम कौन है ये पहचानते नहीं है। पहचान करके याद करेंगे तो प्राप्ति जास्ती होगी, बिना पहचाने याद करेंगे तो प्राप्ति नहीं हो सकती, अप्राप्ति भी हो सकती है। वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी हो सकता है, क्योंकि अंधश्रद्धा पूर्वक याद करते हैं।